अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। आज उम्मीद है हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकली सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम पढ़ा था, उसकी सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखा था। आज हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं थर्मल एक्सपेंशन के। आपने अमूमन देखा होगा रेलवे ट्रैक्स पे कि उनके दरमियान, जिस तरह ये है ना बेटा, उनके दरमियान गैप्स होता है। तो यहाँ पे वो सवाल आपसे ये कर रहा है कि जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटे क्या है, वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक। जो गैप्स होते हैं वो रेलवे ट्रैक पे क्यों छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल बन रहा है वो क्या बन रहा है उसको आप देख लीजिएगा, मैं लिख भी देता हूँ। उसमें कहता है वाई gaps are left in railway tracks। तो यहाँ पे जो सवाल बनेगा बेटे वो क्या बनेगा, वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स में गैप्स क्यों छोड़े जाते हैं। ओह, ये पहला सवाल यहाँ पे लिखा भी हुआ था, ठीक है। तो उसका आंसर जो है ना वो इजी भी है और बहुत आसान भी है। आपको पता है ना कि बेटे जब भी हम किसी मैटर को किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो या तो एक्सपेंड हो जाता है या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। कहते हैं द एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड्स में डैमेज द ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स एज दे आर कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर चेंजेस। कहते हैं जो एक्सपेंशन है ना सॉलिड्स की, जो फैलाव है सॉलिड्स का, वो डैमेज कर देता है ब्रिजेस मतलब बड़े बड़े पुलों को, रेलवे ट्रैक्स को, रोड्स को, और टेम्परेचर की चेंजिंग के साथ। सो प्रोविजन इज मेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फॉर एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन विद टेम्परेचर। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है जब कंस्ट्रक्शन की जाती है कि अगर एक्सपेंशन हो या कंट्रक्शन हो तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब ना हो। For example, railway tracks bucked on a hot summer day due to expansion if gaps are not left between section। अच्छा, क्या होता है कि अगर हम रेलवे ट्रैक्स में गैप ना छोड़े ना तो बेटा क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक्स है वो बग्ड मतलब टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। और अब गैप्स क्यों छोड़ा जाता है रेलवे ट्रैक्स के अंदर, उसका आंसर हमें मिल गया है। कहते हैं गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक टू कंपनसेट थर्मल एक्सपेंशन ड्यूरिंग हॉट सीजन। मतलब कि जब ये देखें, ये गैप है ना बेटे यहाँ पे, कहते हैं गैप्स इसलिए छोड़े जाते हैं रेलवे ट्रैक के अंदर कि जब मतलब कि ना एक्सपेंशन हो जाए गर्मियों में, तो उस टाइम जो है ना वो ट्रैक यूं टेढ़ा ना हो जाए। जिस तरीके से ये टेढ़ा हुआ है ना बेटे, इस तरीके से वो टेढ़ा ना हो जाए। और इसलिए गैप्स रखे जाते हैं ताकि जब वो एक्सपेंड हो तो वो गैप फिल हो जाए और हम जो है ना वो एक्सपेंशन से कंपनसेट कर सकें, बच सकें। अब ब्रिजेस जो है ना, ब्रिजेस मेड ऑफ स्टील गर्डर्स, क्या होता है जो ब्रिजेस होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टील्स इस्तेमाल होता है। ऐसे ही है ना, स्टील भी बेटा आपको पता है एक मैटर है, सॉलिड है, उसको जैसे हीट मिलनी है उसने तो एक्सपेंड होना ही होना होता है। और जब रात को ठंडक मिलती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। और दे विल बेंड इफ देयर एंड्स आर फिक्स, वो बेंड हो जाए मतलब मुड़ जाए अगर उसके एंड क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो देखें यहाँ पे आपने देखा होगा जब आप बड़े बड़े ब्रिजेस पे सफ़र करते हो तो आपको थोड़े थोड़े वक्फे से जंप फील होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें गैप छोड़ा जाता है। They will bend if their ends are fixed. To allow thermal expansion, one end is fixed while the other end of the girders rest on rulers, the gap left for expansion। क्या होता है कि उसका जो बेटे एक एंड होता है ना उसको फिक्स कर दिया जाता है और जो दूसरा एंड होता है उस पर गैप छोड़ दिया जाता है। गैप छोड़ने के बाद बेटा नीचे देखें रूलर्स लगाए जाते हैं जिससे वो आसानी से मूव होते हुए जब मतलब कि हो टेम्परेचर हो जाए तो वो एक्सपेंशन कवर कर ले, या जब कंट्रक्शन हो जाए तो वो उसको आसानी से कवर कर ले। Overhead transmission lines are also given a certain amount of sag so that they can contract in winter without snapping। क्या होता है जो आपने देखा होगा जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वो भी मतलब कि इस हिसाब से ढीली छोड़ी जाती हैं कि अगर वो बहुत तनाव हो उसके अंदर तो जब वो कंट्रैक्ट हो या एक्सपेंड हो तो वो टूट जाएं। तो इस वजह से उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो मतलब कि एक्सपेंशन और कंट्रक्शन दोनों को फेस कर लेती हैं।
ब्रिजेस विद रूलर्स बिलो वन ऑफ देयर एंड्स अलाउ मूवमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। देखेंगे तो ब्रिजेस के नीचे जो रूलर्स होते हैं ना, वो अलाउ करता है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन दोनों की। होप सो ये बेटा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सवाल है ना वो यही है कि वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आ जाता है कि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ये बेटा हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। थर्मोमीटर्स की बात कर लें, जो थर्मल एक्सपेंशन यूज्ड होता है टेम्परेचर मेजरमेंट्स में। जब हम ओपन करते हैं कैप ऑफ बॉटल को तो वो काफ़ी टाइट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है ना हॉट वाटर फॉर अ मिनट और सो, एक से ज़्यादा मिनट के लिए भी रह सकता है। मेटल कैप एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लूज, इट वुड नाउ बी इजी टू टर्न इट टू ओपन। इसमें वो जो समझाना चाह रहा है, कहता है कि फॉर ऐसा होता है ना कि हम एक बॉटल होती है, उसका कैप अगर लोहे का है, मेटल का है, तो पानी के साथ साथ उसको जंग लग जाता है। ठीक है, जंग लगने के बाद क्या होता है, आप उसे खोल नहीं पाते। मैं इससे हट के आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये जो एग्जांपल बताऊंगा उससे ये वाला ऊपर वाला पैराग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक मेटल कैप है, आपने बहुत टाइटली बंद कर लिया उसको, अब वो आपसे ओपन नहीं हो पा रहा, तो आपने क्या करना है, अपने पानी को गर्म करना, अच्छा खासा उसका टेम्परेचर बढ़ा देना है। आपने 1 मिनट के लिए उस बॉटल के कैप को, मीन के उस हिस्से को पानी के अंदर डबो देना है, और आफ्टर 1 मिनट आपने कैप को खोलना है, कैप खुल जाएगा। ऐसा क्यों होगा? जितने भी स्टील के कैप्स हैं ना बेटे, अगर आप वो प्लास्टिक के कैप्स करोगे तो पिघल जाएगा बेटे। और जितने भी स्टील कैप्स हैं जिसको आप 1 हैंडेड ओपन नहीं कर सकते, एक हाथ से ओपन नहीं कर पा रहे और बहुत टाइटली वो बंद है, तो बहुत आसान तरीका है, पानी को अच्छे से गर्म करें, फुल गर्म करें। गर्म करने के बाद वो कैप वाला हिस्सा उसके अंदर 1 मिनट के लिए डबो दें। ठीक है, आप उसके अंदर 1 मिनट के लिए डुबो देंगे। आफ्टर 1 मिनट जब आप उसे बॉटल को बाहर निकाल के खोलेंगे तो वो आसानी से खुल जाएगा। उसके पीछे बहुत आसान सा कंसेप्ट है हमारा फिजिक्स का, वो है बेटे, कौन सा कंसेप्ट है? एक्सपेंशन। क्या होगा? वो मेटल पीस एक्सपैंड होगा। जब वो एक्सपैंड होगा अपनी जगह को थोड़ा सा छोड़ देगा। जब वो छोड़ेगा तो इट वुड बी मोर इजी टू टर्न इट टू ओपन, कि हम उसको जो है ना टर्निंग पॉइंट करते हुए उसको आसानी से ओपन कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं टू ज्वाइन स्टील प्लेट्स टाइटली टुगेदर, रेड हॉट रिवर्स आर फोर्स थ्रू होल्स इन द प्लेट्स। जिस तरीके से बेटा ये डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें क्या जी, हॉट रिवर्स इंसर्टेड, डायग्राम नंबर ए में है। और आफ्टर हैमरिंग रिवर्स आर कूल डाउन, यानी कि जब आप इनको हैमरिंग करते हो तो वो आसानी से आपस में जुड़ जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक वायर्स की पोल्स की बात की जाए तो बेटा उसमें देखें ना थोड़ी ढीली वायर्स छोड़ी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जब मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन का प्रोसेस होना होता है तो ये इसको बियर कर लेती हैं इतनी सी चेंजिंग को। उसके बाद आयरन रिम्स की बात करते हैं, वो वुडन व्हील के ऊपर, यानी आपने देखा होगा आयरन रिम्स जो वुडन व्हील्स होते हैं, आयरन रिम्स हो गए, या वुडन व्हील्स जो पुराने वक्तों में जो है ना गधा गाड़ी पे जो है ना वो लगे होते थे, लकड़ी के बड़े बड़े टायर, और उनके ऊपर एक रबर सी लगी होती थी। ऐसा क्यों होता था कि वो एक्सपेंड भी हो जाती थी तो वो आसानी से उसको कवर कर लेती थी, जब वो कॉन्टैक्ट हो जाती थी चेंज इन टेम्परेचर तो भी वो आसानी से कवर हो जाती थी। इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा कंसेप्ट है। आपका यूजेस पूछे जा सकते हैं कि राइट डाउन एनी 5 यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, या राइट डाउन एनी 5 एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो उसमें से आपने कोई से 5 बना के लिख देने। आगे आ जाता है बायोमेटल स्ट्रिप क्या होता है बेटा। बायोमेटल स्ट्रिप जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है, बायोमेटल स्ट्रिप बेटा हकीकत में दो स्ट्रिप्स का कॉम्बिनेशन होती है। एक होती है मेटल, अब कंसेप्ट यहां से ले लें, बाय मेटल स्ट्रिप, यानी बाय मेटल स्ट्रिप, बाय फॉर ब्रास, ब्रास मतलब मेटल, जो मेटल का बना हुआ, मेटल और ब्रास की ये मतलब कि स्ट्रिप होती है, दोनों को इकट्ठे ज्वाइन कर दिया जाता है। और देखें ये दो स्ट्रिप्स हैं, ऊपर वाला हिस्सा बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आयरन को। नीचे वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आयरन और ब्रास की दोनों मेटल स्ट्रिप्स को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। जब हम इसको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो हीटिंग से क्या होता है कि अनइक्वल एक्सपेंशन होती है ब्रास की और मेटल की, दोनों की। अब यहाँ पे नीचे बताता है कि एक बायोमेटल स्ट्रिप जो है ना यूज होती है वेरियस पर्पजेज के लिए। बायोमेटल थर्मोमीटर्स आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर स्पेशली इन फर्नेस एंड ओवंस, और फर्नेस में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आ जाता है जी बायोमेटल स्ट्रिप इस्तेमाल होती है थर्मोस्टेट में भी। और अच्छा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा देखा ना, जब हम बायोमेटल स्ट्रिप्स की बात करते हैं जो बेस है ना एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंड होने के बाद क्योंकि मेटल का जो टेम्परेचर है ना हीट को अब्जॉर्व करने का वो बहुत ज़्यादा है, उसकी हीट कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब हम
ब्रास की बात करते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है। जब आप उसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। जबकि मेटल के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है उसको सेव करने की, इस वजह से वो टेढ़ापन उसमें आ जाता है। इसमें सिर्फ आपने बायोमेटल स्ट्रिप की डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स आ जाता है कि लिक्विड्स में थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है बेटा। उसके साथ यहाँ पे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, शॉर्ट डेफिनेशन है। कहता है कि द अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जो मतलब कि बगैर की तरतीब जो एक्सपेंशन ऑफ वाटर की होती है, जो अनयूजुअल आप आसानी से उसको कह लें, वो हमारे पास एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर आ जाता है। वो क्या है कि जी वाटर कूल होता है 4 सेल्सियस पर, एक्सपेंड हो जाता है बेटा 0 सेल्सियस पर। फर्दर कूलिंग के लिए हमें उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और ये आइस में चेंज हो जाता है 0 सेल्सियस पर, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, इट्स वॉल्यूम डिक्रीज लाइक सॉलिड। तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है, कंप्लीट भी कर सकते हैं लेकिन इतना भी ठीक है। द अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज नॉन एज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जो मालिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के बेटा फ्री टू मूव होते हैं, आसानी से मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन में। जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो, जो एवरेज एम्पलीट्यूड होता है ना वाइब्रेशन मालिक्यूल्स का, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और एवेपोरेट होने की तरफ जाता है। जो मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को पुशअप करते हैं। आपने एवेपोरेशन वेपोराइजेशन टॉपिक पढ़ा है ना, जिसमें आप ये जो है ना वो क्लियर कर चुके हैं ये सारे कंसेप्ट। अच्छा, मालिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं। जब वो पुश करते हैं तो वो मोर हीट लेते हैं, तो वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं। ये जो थर्मल एक्सपेंशन होती है लिक्विड में, ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है बनस्बतन सॉलिड के, क्योंकि लिक्विड के अंदर वीक फोर्सेस होती हैं, इनके मालिक्यूल्स के दरमियान बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, लेकिन जो इनका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है लिक्विड का, वो ग्रेटर होता है देन सॉलिड्स के। लिक्विड की बेटा कोई भी शेप नहीं होती, उसकी अपनी शेप होती है। उसको आप जिस कंटेनर के अंदर डालोगे वो उसी की शेप को अपने अंदर अपना लेगा। लेकिन जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो लिक्विड और कंटेनर दोनों में चेंजिंग आ जाएगी, दोनों के वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाएगी। दो तरह की थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है बेटा, एक अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, एक रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। ये आपने कंप्लीट बेटा याद करना है इसको। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी आपने इसको बेटा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, लेकिन चले मैं भी एक दफ़ा आपको करवा देता हूँ, लेकिन याद आपने सिर्फ ये इतना ही करना है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। एक्टिविटी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए। क्या है जी, लॉन्ग नेक फ्लास्क लेनी है, इसको कुछ कलर लिक्विड के साथ आपने भर देना है और मार्क ए तक, ठीक है। और फिर क्या करना है कि जो लिक्विड लेवल है फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी एंड देन राइजेस टू सी। क्या होगा कि जब आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे, चलें अगर आप उसको यहाँ तक भर देते हो, आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, क्या होगा, वो लिक्विड हीट होने के बाद एक्सपेंड होगा, ऊपर की जानब राइज अप होगा, बी पे पहुंचेगा, बी से ए पर आएगा और ए से देन बेटे किस पे चला जाएगा, सी वाली डायरेक्शन में चला जाएगा। कहता है जो हीट है ना सबसे पहले पहुंचेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पॉइंट बी पे पहुंचेगी। आफ्टर सम टाइम द लिक्विड बिगिंस टू राइज अबव बी ऑन गेटिंग हॉट, और मजीद हॉट होने तक वो पॉइंट बी तक पहुंच जाएगी। इसी तरीके से वो राइज अप होती होती उसका जो लेवल है ए से सी तक पहुंच जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की वजह से हो रहा है। जो उसका रियल एक्सपेंशन है ना बेटा, वो है बी और सी। अपेरेंट एक्सपेंशन उसका है बेटा ए और सी, और जो एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क है वो ए एंड बी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है जी, बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। तो ये जो एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम है ना, ये कंसीडर की जाती है कि ये एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर की वजह से भी हो गई है, तो इसलिए इसको रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड भी कहा जाता है। इसको आपने एक दफ़ा थ्योरेटिकली अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इस एक्टिविटी में हमें यही सिखाया गया है कि लिक्विड को जब हम जो है ना हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन आ जाती है, वो एक्सपेंड होता है, इंक्रीज होकर अपवर्ड जाने की कोशिश करता है, और वो जिस कंटेनर के अंदर होता है उसमें भी एक्सपेंशन का प्रोसेस आ जाता है। थ्योरेटिकली हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा। कल हम इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे। जो आप लोगों का आज का टेस्ट है उसमें आपका पहला सवाल क्या जी, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स एनर्जी की बतानी है जो हमारी बॉडीज़ यूज़ करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक साइकिलिस्ट है वो 12 जूल ऑफ यूज़फुल वर्क करता है पैडलिंग करते हुए, और 1000 जूल ऑफ फूड एनर्जी वो जो खाता है टेक करता है। व्हाट इज़ हिज एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या जी, डिफाइन विंड एनर्जी। फिफ्थ वाला डिफाइन जियोथर्मल एनर्जी। सिक्स वाला व्हाट इज़ एनर्जी फ्रॉम बायोमास। 7 व्हाट आर न्यूक्लियर फ्यूल्स। 8 वाला क्या जी बेटा, व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी। एंड द 9th वन इज़ लास्ट वन क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, एक बॉडी जिसका मास 50 kg है और उसको 3 मीटर की हाइट तक उठाया हुआ है। व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर अगर ग्रेविटी की जो हमारे पास यूनिवर्सल वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो होप सो
आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक बेटा दरअसल हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, उसमें कोई इतना जो है ना वो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने याद करनी है चीज़ें वो क्या हैं बेटा, एक तो आपने एनोमलस इक्वेशन करना है अच्छे से याद, इसको बायोमेटल स्ट्रिप की डेफिनेशन करनी है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन करने हैं और कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा अच्छे से याद करने वाली चीज़ें। बाकी आपने एक दफ़ा अच्छे से कंसेप्ट के लिए उसको रीड आउट कर लेना है।